बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेपेटाइटिस। इस क्वेश्चन में से कुछ बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ एमसीक्यूज भी। ये टॉपिक एंट्री टेस्ट का पार्ट भी है। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो दुनिया भर में कॉमन है। दुनिया भर के लोग इस बीमारी से मुतासर हैं। हेपेटाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो लीवर के अंदर अपना असर शो करती है और जैसे ही इसके एजेंट्स बॉडी में दाखिल होते हैं तो काफ़ी अरसा गुजर जाता है और ये नुमायां नहीं होते। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो अपीयरेंट, इसके जो सिम्टम्स हैं वो तकरीबन 1.5 से 2 साल में ज़ाहिर होती हैं। आइए देखते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है और ये किस तरह से फैलता है, इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस को 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। द फर्स्ट वन दैट इज हेपर and the second one that is itis. Heper means liver and itis means inflammation. इसको 1960s में एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया जिसका नाम था बैरूक प्लम्बर्ज। लेटेस्ट डेट से ये पता चला कि जो सबसे पहली टाइप हेपेटाइटिस की डिस्कवर हुई वो एक्चुअली हेपेटाइटिस बी थी, हेपेटाइटिस ए नहीं है। हेपेटाइटिस ए को बाद में डिस्कवर किया गया क्योंकि वो लेस सीवियर थी, इस वजह से उसको ए में रख दिया गया, बी को उस सेकंड फॉर्म में और सी उससे भी सीवियर का फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में हेपेटाइटिस को डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, यानी कि ये लीवर का इनलार्ज होना, लीवर की स्वेलिंग है जिसको हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस के काजेस कौन कौन से हैं। हेपेटाइटिस के बेशुमार काजेस हो सकते हैं लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट काज है वो वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा टॉक्सिक एजेंट्स भी लीवर को डैमेज कर सकते हैं और ड्रग्स वगैरह भी। हमारा लीवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये हमारे टॉक्सिक एजेंट्स को लेस टॉक्सिफाई में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि टॉक्सिक केमिकल्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है। अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली लीवर के ऊपर उसका असर बहुत गहरा होगा। जो लोग ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका लीवर आसानी से डैमेज हो जाता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो आइए देखते हैं कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस कौन सी हैं। हेपेटाइटिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस सी जिसमें शामिल हैं इंक्यूबेशन पीरियड, एक्यूट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरहोसिस हेपेटाइटिस। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें लीवर जो वायरस है वो लीवर के अंदर अपनी जड़ें गाड़ रहा होता है। अब ये कह सकते हैं कि ये वो पीरियड है जिसमें कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता। एक्यूट हेपेटाइटिस में इसके सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और क्रॉनिक में काफ़ी हद तक लीवर डैमेज हो चुका होता है और सिरहोसिस वो कंडीशन है जिसमें रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और इस स्टेज में पेशेंट की मोस्टली डेथ हो जाती है। और अगर ये कोई पेशेंट एग्जिस्ट करता है, सर्वाइव कर जाता है इस स्टेज में, तो उसके बाद लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं, तमाम टाइप्स के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे लीवर इनलार्जमेंट, मसल फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड एब्डोमिनल पेन। ये वो सिम्टम्स हैं जो तमाम टाइप्स में कॉमन हैं। आइए देखते हैं कि हेपेटाइटिस की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 हैं जिसमें शामिल है हेपेटाइटिस ए, बी और सी। हेपेटाइटिस ए की वजह से दुनिया भर में 1.4 मिलियन पीपल इससे मुतासर हैं। हेपेटाइटिस बी की वजह से दुनिया में 250 मिलियन पीपल इससे मुतासर हैं और हेपेटाइटिस सी में 71 मिलियन लोग जो है ना वो दुनिया भर में इससे मुतासर हैं। हेपेटाइटिस ए को एक और नाम देते हैं इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। इसको सीरम हेपेटाइटिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ये ब्लड के जरिए से ही और इसका ओरिजिन हुआ है और ब्लड में ही ये पहले डिस्कवर हुआ। हेपेटाइटिस सी इसको कहते हैं नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस
आइए देखते हैं कि इनके काजेटिव एजेंट्स कौन से हैं। हेपेटाइटिस ए काज्ड बाय HA वायरस, HAV वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि RNA वायरस है। हेपेटाइटिस बी इज काज्ड बाय HBV यानी कि ये DNA वायरस है। और हेपेटाइटिस सी काज्ड बाय HCV और ये RNA वायरस है। तो आप ये इस तरह से याद रखें कि जो A है वो RNA वायरस, B DNA वायरस और C फिर RNA वायरस है। तो इस तरह से हेपेटाइटिस की डिफरेंट फॉर्म और उनके डिफरेंट एजेंट्स पाए जाते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस का अकरेंस देखें तो हम देखेंगे कि ये नो डाउट कि दुनिया भर में ये हेपेटाइटिस पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा ये कॉमन मुख्तलिफ कंट्रीज में है। जैसे एशिया में ये कॉमन है हेपेटाइटिस ए, अफ्रीका में, सेंट्रल साउथ अमेरिका। हेपेटाइटिस बी के बारे में अगर देखा जाए तो एशिया, चाइना, अफ्रीका और फिलीपाइंस में कॉमन है और मिडल ईस्ट में। हेपेटाइटिस सी के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज मोर कॉमन इन दी यूरोप। नो डाउट कि ये सारी के सारी जो टाइप्स हैं वो दुनिया भर में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वो एरिया लिखे गए हैं, वो कंट्री लिखे गए हैं जहां पे ये ज्यादा कॉमन है। आइए देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होते हैं। हेपेटाइटिस के जो एजेंट्स हैं, जो वायरसेस हैं, वो किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये फीकल मैटर से, फीसिस से, वेस्ट मटेरियल से ट्रांसमिट होता है। जो पेशेंट है उसके वेस्ट मटेरियल की वजह से ये ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस बी इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड एक्सचेंज, सेक्सुअल कांटेक्ट एंड ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा। इट मींस दैट कि अगर ये मदर को है तो न्यू बॉर्न बेबी को भी ये डिजीज हो सकती है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, मदर से ये चाइल्ड में फैलता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर बर्थ। तो ये स्टूडेंट्स देखते हैं कि इनकी वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो इनके सिम्टम्स क्या हैं? अगर हम इनको अलग अलग सिम्टम देखें तो देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम क्या हैं। इसमें शामिल है नोसिया, वॉमिटिंग, डार्क यूरिन, फटीग और इसमें मसल पेन और मसल जो लॉस ऑफ एपेटाइट और एब्डोमिनल पेन शामिल है। हेपेटाइटिस बी में अगर देखा जाए तो फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट और जाइंडिस शामिल है। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी के कुछ सिम्टम लिखे हैं, जैसे ब्लीडिंग इजीली बॉडी के पार्ट्स में से, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में से, जो गम्स में से, इस तरह से बाकी जो जो कह सकते हैं जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनमें से ब्लीडिंग आसानी से हो जाती है। मसल फटीग रहती है, पोअर एपेटाइट, इची स्किन, स्किन के ऊपर खारिश का होना और फ्लूइड इन दी एब्डोमेन, इनके पेट में पानी का बाहर आना। ये चंद एक ऐसे सिम्टम्स हैं जो हेपेटाइटिस को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके डिफरेंट हेपेटाइटिस की डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं। हेपेटाइटिस बी और सी को कॉमनली जो आम वर्ड में इसको नाम लेते हैं, इनको काला यरकान भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। हेपेटाइटिस ए की ट्रीटमेंट के लिए ये रेस्ट जरूरी है, ईट स्मॉल मील, थोड़ा खाना खाएं और उसमें हाई कैलोरीज होनी चाहिए। हेपेटाइटिस ए के लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, ये खुद ही बॉडी में रिकवर हो जाता है और ये तकरीबन 5 to 6 मंथ में ये रिकवर हो जाता है। और अगर ये रिकवर ना हो तो उसकी मेडिकेशन ली जाती है, ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। और हेपेटाइटिस बी, HB, इसके लिए एंटीवायरल मेडिकेशन इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे टोनोफोवीर और लेमिवोडीन। ऐसे ही HC के लिए हार्बोनी और रिटोनावीर, ये दो मेडिसिन हैं जो HCV के लिए यानी HCV इनके वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती हैं, या वे कह सकते हैं कि ये हेपेटाइटिस सी के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ हेपेटाइटिस की टाइप्स का जिक्र किया जाता है, जिसमें शामिल है डेल्टा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, जो कि HDV से फैलता है और HEV से। ये समझा जाता है कि जो हेपेटाइटिस ई है ये पिग से फैलता है, ये पेशेंट के फीकल मैटर से फैलता है, और ये जो ट्रांसमिशन है इसकी हेपेटाइटिस ई की, ये हाल्बर ने इसको रिप्रेजेंट किया कि पिग इज द बिग सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा F और G भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन
इनकी अभी तक कोई डिस्कवरी के बारे में या इनके वर्सेस के बारे में अभी कोई अथेंटिक जो रिपोर्ट है वो नहीं मिली। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने इसको मेमोराइज करना है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ओवर करते हैं। आपने ये लेक्चर को सुनना भी है और दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको सेंड भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।